जय सीताराम। संसार में मनुष्य को सुखी होने के लिए ऐसा कौन सा यत्न करना चाहिए, कौन सा प्रयास करना चाहिए, ऐसा क्या करे कि मनुष्य जो है हर समय प्रसन्न रहे, हर समय खुश रहे, मन को आनंद, प्रकाश, प्रेम, शांति और समता से भर लो। खुशी रहने के लिए मन को आनंद और प्रेम, शांति, चित्त की शुद्धि, यही अर्थ है कि उसमें केवल दिव्य आनंद, प्रकाश, प्रेम, शांति और समता की पूर्णता हो। वह उन्हीं से भरा रहे। आनंद ही प्रकाश है, प्रकाश ही सत्य है, वही चेतन है, वही प्रेम और वही शांति है। उसी में समता भरी है, वही सच्चिदानंद। बस उसी से चित्त के कोने कोने को भर दो। इसके सिवा कभी विचार अशुद्ध न हो। विचार को शुद्ध मत करो। यदि खुशी रहना है तो चित्त के लिए शुद्धता जरूरी है। चित्त के लिए अस्पृश्य है। मन को मौन करो। मन जो चंचल है उसको मौन कर रखना। मुंह से न बोलने का नाम ही मौन नहीं है। मुंह से बोलने का नाम मौन नहीं है। मौन कहते हैं कि चित्त को मौन हो जाए, चित्त को मन करो। चित्त जगत का मनन ही न करो। जगत का कोई चित्त पटल पर रहे ही नहीं। बस विश्वास, यही स्थिति होती है तुम्हारी की यत्न करने पर हो सकती है। ऐसा ध्यान हो सकता है, ऐसी समाधि संभव है जिसमें जगत की ऐसी जिसमें जगत की तो बात ही क्या है, तन मन की भी सुधि नहीं होती। अधिक क्या, ध्यान करने वाला स्वयं ध्येय में समाकर खो जाता है। इस आनंद का मजा जबान से कोई नहीं बता सकता है। यह अनिवर्चनीय होता है। जिसको एक बार मिल गया वह उसे कभी छोड़ता ही नहीं और नहीं चाहता। परंतु उल्लू को प्रकाश के सुख को क्या पता। उसको प्रकाश में सुख ही नहीं है। उसको प्रकाश में रखो वो बेचैन हो जाएगा, वो तड़पड़ाने लगेगा। वहीं उसको अंधेरा में रखो, उसको आनंद ही आनंद है। तो जो ध्यान करता ही नहीं है, जिसका चित्त रात दिन जगत चिंतन किया करता है, उससे क्या पता। विश्वास करो, चेष्टा करो। आठों पहर सावधान रहकर चित्त की वृत्तियों में जगत के चित्र को हटाकर उसमें आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रवेश कराओ। वे स्वयं आनंदमयी हो। स्मरण रखो सब कुछ मनहीन अवलंबित है। तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारे लिए जगत शुद्ध है। जब मन में ही खोट है, मन में ही पाप है, तो तुम्हारे लिए जगत भी पाप है। तुम्हारे मन में काम या क्रोध नहीं है, तुम्हारी मनोवृत्ति उन्हीं नहीं पहचानती, तो तुम्हारी इंद्रिय
कि उर्वशी के 16 श्रृंगार से सजकर आने पर भी एवं तुम्हारे सामने किसी के द्वारा तुम्हारा महान अनिष्ट हो जाने पर भी तुम पर काम का, क्रोध का असर नहीं हो सकता है। शरीर से तभी पाप होते हैं जबकि पाप तुम्हारे मन में होते हैं। तुम्हारे मन में पाप भरा हुआ है, तुम्हारे मन में घृणा भरी हुई है, तुम्हारे मन में द्वेष भरा हुआ है। तुम्हारे मन में जब पाप भरा हुआ है तो तुम्हारे शरीर से पाप होगा। जबकि पाप तुम्हारे मन में है। छोटे बच्चे के मन में काम नहीं होता है। छोटे बच्चे के मन में न काम है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न घृणा है। उसका मन निर्मल रहता है, सदा रहता है उसका मन। वह ज्योतियों के वक्षस्थल पर खिलता है क्योंकि उसके मन में पाप नहीं। उसके शरीर में कोई विकार नहीं होता। वहीं पुरुष उन्हीं नेत्रों से माता को देखता है और उन्हीं से अपने स्त्री को देखता है, और उसी हाथों से माता का अंग स्पर्श करता है और उसी हाथ से स्त्री का अंग स्पर्श करता है। दोनों में फर्क है। परंतु पहले कोई शरीर विकार नहीं होता है और दूसरे में काम वासना जागृत होती है। मनुष्य में सभी के लिए अलग अलग भावनाएं हैं। सभी के लिए अलग अलग मन में उसके जागृति है, कारण है। और कारण क्या है कि माता के दर्शन या स्पर्श के समय मन में काम नहीं रहता है और स्त्री के दर्शन स्पर्श में काम रहता है। जो मन में है वही बाहर आता है। मन में घृणा है, द्वेष है, विकार है, जलन है, ईर्ष्या है, तो वो बाहर आएगा। क्रिया वही होती है जिसका संकल्प मन से होता है। मन से जैसा संकल्प होगा वैसे ही क्रिया होगी, वैसा ही कर्म होगा। मन को निर्विषय करो, परमात्मा के सिवा अन्य विषय चिंतन को सर्वथा हटाओ। ऐसा ना हो सके तो शुभ विषयों का चिंतन करो, शुभ विषयों का मनन करो। आनंद, सुख, ज्ञान, शांति, समता, परोपकार, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, सेवा, दान, मैत्री, ब्रह्मचर्य, संयम आदि भाव का संग्रह और पोषण करो। तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हारा वातावरण बन जाएगा। ऐसा तुम्हें वैसा ही संग मिलेगा और उसी के अनुसार क्रियाएं होगी। तुम्हारे मन में द्वेष न होकर प्रेम होगा तो उसकी झलक तुम्हारे आंखों पर आएगी। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है तो सामने किसी के सामने जो है उसको नजर आएगा कि तुम्हारे अंदर प्रेम है, वो झलकता है। तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी वाणी में आएगी। तुम्हें देखते ही, तुम्हारी वाणी सुनते ही, तुम्हारी आंखों से आंख मिलाते ही लोगों का तुम्हारी ओर आकर्षण होगा। प्रेम झांकी होगी, वे भी तुम्हारे प्रेम बन जाएंगे, वे भी तुम्हारे प्रेमी बन जाएंगे। मन में ऐसा प्रेम होगा तो तुमसे क्रिया भी प्रेम की ही होगी। फल यह होगा कि जगत तुम्हारा प्रेमी बन जाएगा। यही बात तुम्हारे
गुणों की समझो। तुम्हारे मन में जिस भाव की अनन्यता या जिस भाव की प्रधानता होगी, तुमको बदले में भी वही भाव मिलेंगे। यदि तुम किसी से झगड़ा करोगे तो तुमसे प्रेम नहीं करेगा, तुमसे वो भी झगड़ा करेगा। तुम किसी से यदि नफरत करोगे तो तुमसे वो भी नफरत करेगा, तुमसे प्रेम नहीं करेगा। तो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तुम्हारे मन में आनंद होगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। प्रेम होगा, प्रेम मिलेगा। दया होगी, दया मिलेगा। यही बात सब में समझो, स्मरण रखो। तुम्हारे मन का पूर्ण प्रेम तुम्हारे मन की पूर्ण शांति है। तुम्हारे शरीर, नेत्र और वाणी में प्रकट होकर जगत को प्रेम और शांति का दान दे सकते हैं। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श और भाषण से लोग प्रेम और शांति को पा सकते हैं। श्री चैतन्य के स्पर्श मात्र से लोग प्रेमी बन गए। उनके दर्शन, कीर्तन, श्रवण से हिंसक जंतु प्रेम मत हो नाचने लगते थे। कागभूषुंडी जी के आश्रम में इर्द गिर्द 4-4 कोस में आसुरी संपत्ति नहीं घूमते पाती थी। तुम भी ऐसे ही बन सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम्हारे हृदय में अज्ञान, द्वेष, दुख, विषाद, शोक, स्वार्थ, विषमता, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, बैर, हिंसा आदि होंगे तो तुम्हारे वैसा ही वातावरण हो जाएगा, जैसा कि वैसा ही संग और वैसी ही क्रिया होगी। फलतः तुम वैसे ही बन जाओगे। ऐसे ही व्यभिचारी दुष्ट प्रवृत्ति का तुम्हारे मन में जो है अपने से मिलने वाले को और जगत को भी तुम यही चीज दोगे। अच्छे बुरे भाव सिर्फ एक बार मन में उदय होकर सुख दुख दे सक जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपना संस्कार भी छोड़ जाते हैं। जो अनुकूल वातावरण पाकर ही बार बार अंकुरित और फलित होते हैं, आज तुम में किसी से द्वेष किया, उसका चित्र संकार बीज रूप में तुम्हारे मन पर अंकित हो जाएगा। तुम बैर का बीज बोओगे तो एक दिन बैर का बीज जो है वृक्ष बनेगा और उससे तुमको दुख होगा। तुम देश को पहचान गए, मौका पाकर फिर उदय होगा और तुम्हें दुख देगा। यही बात अच्छे भाव के लिए है। बुरे भावों का संचय और पोषण कभी नहीं करनी चाहिए। मन में इनको आने ही न दो। यह नरगामी है, यह नरकाग्नि है जो तुम्हें जलाती है और जलाती रहेगी। यह नए नए पाप करवाएगी और उसका तार सहज में टूटता कठिन हो जाएगा। तुम्हें बार बार नरक की योनि में जाकर असहाय यंत्रणाएं भोगनी पड़ेगी, तब भी सहज में छुटकारा नहीं मिलेगा। मन में सद्भावों को भरे रखो, सबका भला चाहो, सबका कल्याण चाहो, सब में परमात्मा की भक्ति फैलने, सब में सात्विक भाव बढ़ने और सब में प्रेम विश्वास, सब में प्रेम विस्तार होने की भावना करो। विश्वास कर, तुम्हारे दृढ़ भाव से, तुम्हारी प्रबल शुद्ध इच्छा शक्ति से तुम्हारी भावनाएं तुम्हें संकल्प सत्य। तुम अपनी सद्भावना से अनेकों दुखियों, रोगियों, अज्ञानियों और पापियों को पापों से दुख मुक्त, रोग मुक्त, अज्ञान मुक्त और पाप मुक्त कर उसे सुखी बना सकते हो।
बोना है तो बैर का बीज मत बो, अज्ञान का बीज मत बो। विश्वास करो तुम अपनी सद्भावना से, सद्विचारों से, सात्विक संकल्प से, अपने आस पास ही नहीं सारे भूमंडल सद्भावना, सद्विचार, सात्विक संकल्प का विस्तार कर सकते हो। स्वयं परम सुखी हो सकते हो और जगत के लोगों को भी सुखी बना सकते हो। ऐसी तुम में शक्ति है। इनका विस्तार अभी ना हो तो कम से कम तुम स्वयं तो सुखी हो ही सकते हो। यह तुम्हारे हाथ की बात है। तामसी, राजसी कुविचार और कुसंगों को पाल पाल कर उसका पोषण कर तुम दुखमय और पापमय बन सकते हो, तथा आप इसको हटाकर सात्विक विचार और सत्संकल्प के हृदय में रखकर इन्हें भली भांति संचित कर पाल पोष कर तुम आनंदमय और पुण्यमय बन सकते हो। तुम्हारे हाथों में है कि तुम क्या करो। तुम कैसा बनना चाहते हो? तुम पापी बनना चाहते हो, तुम पुण्यात्मा बनना चाहते हो। याद रखो, सत्संकल्प ही स्वर्ग है और व्यर्थ संकल्प तथा पाप संकल्प ही नरक है। सत्संकल्प और शुद्ध विचार ही अमृत है और स्वर्ग यही है। व्यर्थ तथा बुरा संकल्प और व्यर्थ तथा बुरा विचार ही मृत्यु है, अति मृत्यु है। शुद्ध विचार मन में रखनी चाहिए। सत्य संकल्प के कारण चित्त की वृत्तियों को आनंदमय, पुण्यमय, प्रकाशमय, शांतिमय और समतामय बना सके तो विश्वास करो तुम भगवान के अत्यंत समीप पहुंच गए। तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया है। यह तुम्हारे हाथ की बात है। सोचो, विचार करो और दिव्यता के साथ मन के सद्विचारों से भरने के प्रयत्न करो। मन में पाप को सम्मानित ही मत करो। पाप जैसे ही आता है उसको दूर भगाओ, उसको भगाओ, हटाओ। सबको सम दृष्टि से देखो, पाप की दृष्टि से किसी को। जय श्री राम।